सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद मिश्रा है। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा घर घनश्यामपुर दरभंगा जिला के अंतर्गत पड़ता है जी। और मैं यहाँ से अलीनगर 81 अलीनगर विधानसभा से 2020 ईस्वी में जी। महागठबंधन का आरजेडी का प्रत्याशी था। अच्छा। इसके साथ साथ मेरा शिक्षा से लगाव है जी सर। और काफ़ी संघर्ष के बाद जी सर। मैंने इस सुदूर देहाती क्षेत्र में जी। लगातार 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करके जी। एक समाज उपयोगी जन उपयोगी और इस समाज के बच्चों को मंगलमय भविष्य देने के लिए जी। आधुनिकतम शिक्षा देने के लिए बाल कल्याण शिक्षा मंदिर नाम का एक विद्यालय है। जी सर। जिसका मैं संस्थापक भी हूँ, संचालक भी। जी सर। सर अभी आपने आरजेडी का भी जिक्र किया है। अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है। अब ये से जनता का मन भाफा जा रहा है कि जनता का मूड किस तरफ है। आजकल जनता भी बहुत चालाक हो गया है। घूरता है किसी के साथ, वोट देता है किसी को, खाता है किसी का, रुपया लेता है किसी से। तो मान लीजिए अब जनता भी बहुत तेज़ तरार निकल गया है। लेकिन आप जो हैं पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप नया पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं। आप अपना जो भविष्य है, आरजेडी है, मान लीजिए यहाँ बीजेपी है या प्रशांत किशोर का पार्टी है, बहुत सारा पार्टी का आपने कार्यकलाप भी देख चुके हैं, हर एक जगह का आपको अनुभव। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि आपने आरजेडी ज्वाइन किया है? क्या बात है इसमें, खूबी क्या है इतना पार्टी को छोड़ के? देखिए, मैंने लगातार वर्षों बरस तक ईमानदारी पूर्वक, जी। निष्ठा पूर्वक जी। भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। जी। और एक समय था जब मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी न्याय करती है जी। और मेरे साथ भी न्याय होगा। जी। लेकिन 2020 ईस्वी में, पहले तो 2010 में मैंने प्रयास किया, जी। टिकट के लिए मुझे नहीं मिला। 2015 ईस्वी में मैंने प्रयास किया, टिकट के लिए मुझे नहीं मिला। जी। 2020 ईस्वी में तो बिल्कुल मेरा हक था और हर हाल में हमको टिकट मिलना चाहिए था 81 अलीनगर से। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं मिला और वो भी ये कहकर नहीं मिला कि आप ब्राह्मण हैं, ये सीट ब्राह्मण को नहीं दिया जाएगा। अच्छा। इस सीट पर ब्राह्मण को नहीं लड़ाया जाएगा। अच्छा। और इसी नाम पर मेरा टिकट काट दिया गया। जी। मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात से। आपको टिकट काट के किसको दिया? यहाँ से स्थानीय विधायक मिश्रीलाल यादव हैं। अच्छा, मिश्रीलाल यादव हैं। उन्हीं को टिकट मिला। जी। भाजपा ये सीट दी वीआईपी को, लेकिन कैंडिडेट भाजपा के द्वारा दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाजपा दे दी ये सीट मिश्रीलाल यादव जी को। जी। इस बात से हमको कष्ट हुआ, खास करके जाति सूचक शब्द की। अरे 65,000 ब्राह्मण यहाँ है, जहाँ ब्राह्मण का हक बनता था। लेकिन उसको टिकट नहीं दे करके, क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट नहीं दे करके, जबकि यहाँ जोरों से मांग चल रही थी कि क्षत्रिय उम्मीदवार को लड़ाया जाए, जी, उनको दिया गया। तो उसके बाद हमारे मन में बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। जी। और एकाएक संजोग ऐसा हुआ कि एकाएक आरजेडी की तरफ से ऑफर आ गया जी। जो नहीं, इस सीट के लिए आप बहुत उपयुक्त उम्मीदवार हैं जी। और आप यदि मेरी पार्टी में आ जाते हैं तो हम आपको यहाँ से लड़ाएंगे। जी। मेरा भी समय बीत रहा था। जी। हर चीज का समय होता उसमें है। सर ऐसा है कि लालू जी मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसा नेता बिहार नहीं देश में कम है, ये तो मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। और लालू जी का एक एक मिट्टी से लगाव है। वो थर्मामीटर से भाप लेते हैं कि कौन इलाका में कितना वोट किसका है। और उन्होंने आपको देखा कि आप क्लेवर नेता हैं। आपका पकड़ जो है, यहाँ एक ब्राह्मण बहुबली इलाका है, यहाँ इसमें एक घनश्यामपुर हुआ, समझिए ना, बगल में गनून है, महातवार है, अगल बगल में बड़ा बड़ा गांव सब है जो इस क्षेत्र में पड़ता है। तो उन्होंने भाप करके आपको टिकट दिए। लेकिन लालू जी के बारे में जो अफवाह कहिए, सच्चाई कहिए, जो कहिए, थोड़ा बदनामी हो गया। वो जो चारा घटोला में उन्होंने बदनाम बोल ले लिए, लूटा बहुत आदमी, लेकिन बेचारे लालू जी जेल गए, अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। तो इधर ब्राह्मण लोग जो हैं तो आरजेडी से नफरत कर रहे हैं, करते थे। अभी क्या करेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ, करते थे। और आपने जहाँ तक बीजेपी का बात की है, बीजेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपको वोट नहीं देंगे।
हाँ, उन्होंने इस टाइप का, मान लीजिए उनको उच्च भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप इस बार क्या आपका मन विषाद है आपका अब मन? सवाल है, आप जब एक प्रश्न करेंगे तब ना हम उत्तर देंगे। जी सर। आपने तो 20 प्रश्न एक बार कर दिया जी और सभी प्रश्नों का आपने उत्तर भी दे दिया। जी तो मुझे लगता है जो आपके प्रश्न का उत्तर देने का तो कोई सवाल नहीं है। जी लालू जी के बारे में बात की, आरजेडी के बारे में हाँ, बात हाँ, की, जी। बीजेपी के बारे में मैंने बात सबको की। सामने आपके सामने अब रख जो दिया। कुछ भी आप किए, हाँ, प्रश्न एक करेंगे, उत्तर अच्छा देंगे। अभी आप, अब सवाल है आपका कि अभी आप क्या करेंगे। देखिए हाँ अभी आप क्या करें? देखिए, बात समझिए। लालू जी के समय में, जी। जिस समय में लालू जी का शासन था, जी। उस समय में तो हम आरजेडी में थे नहीं। जी। उस समय में तो आरजेडी के विरोधी थे। जी जी 2020 में लालू जी नहीं थे, जी वो जेल में थे, जी जी अंदर में थे। जी यहाँ तेजस्वी जी चुनाव लड़े जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सारा डिसीजन हो रहा है। जी और आप जानते हैं कि दोनों रिजीम में बोलने वाले तो, हमारे कहने का मतलब इतिहास का भी अलग अलग खंड है ना। प्राचीन भारत का इतिहास है, हाँ। मध्यकालीन भारत का हाँ। इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास सही है। बात है। तो अब सवाल है जो यहाँ नेता तेजस्वी बनते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बनते हैं, हाँ। काम तेजस्वी जी करते हैं, तेजस्वी कहते हैं जी। कि ये A to Z की पार्टी है। जी तो अब ये बात ना आप लोगों को करनी चाहिए। सर एक मिनट, मैं यहाँ खंडन कर रहा हूँ आपको। यहाँ तो आप तेजस्वी जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन लालू जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं। आप एक राबड़ी चीज जी कुछ सुने बोल रहे हैं ना, जी। आप एक चीज क्यों कंफ्यूज लोगों को करते हैं। आप लोग, पत्रकार का काम लोगों को सही संदेशा देना है। जी 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 आप देखे हैं ना, जब विधिवत लालू जी पार्टी की बैठक बुला करके जी है और विधिवत जी सारे मीडिया के सामने ये न्यूज है, आप लोग ही न्यूज देते हैं, जी। फिर पीछे बैक चले जाते जी, हैं। जी, जी। इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगता नहीं है। नहीं सर, बोला जाए इसीलिए आरोप लगता है। नहीं सर। कौन बच्चा है नहीं जानता है जी कि आरजेडी अधिकृत कर चुकी है 100% तेजस्वी जी को, जी और तेजस्वी जी 100% हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जी जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो गार्जियन है, जी 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 हैं? जी जी अब देखते हैं कि फिजिकली वो रहते हैं परेशान जी है, अब उम्र भी हुआ है, जी 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 वो बैठ करके गार्जियन की भूमिका अदा करते हैं। लीडर तो अब बन गए हैं सर, तेजस्वी। परिवारवाद से ऊपर उठ जाएंगे अब। क्या परिवारवाद? आप एक बात कहिए, तो भारतीय संविधान बनाते समय जी। आप लोगों ने क्यों नहीं जोरवा दिया, जो मास्टर का बेटा मास्टर नहीं हो सकता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं हो सकता है, वीडियो का बेटा वीडियो नहीं हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है, किसान का बेटा किसान नहीं हो सकता है, नेता का बेटा नेता नहीं हो सकता है। जोरवा दीजिए, है? अभी भी तो सरकार है केंद्र में, जोरवाइए ना। जो वंशवाद के, परिवारवाद के विरोध करते हैं वो जोरवा न दे। अब उतना समय तो नहीं देंगे, उतना इंटरव्यू तो लंबा नहीं होगा, हम तो जोरा देते। 156 आदमी का नाम हम रखे हुए हैं बीजेपी में, जिनके सगे संबंधी परिवार के लोग। तो ये तो कहने के लिए एक है जैसे लोग कहता है कि हम गरीब के बेटा हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनना रहता है, जिसको प्रधानमंत्री बनना रहता है, वो सबसे पहले कहता है कि हम गरीब के बेटा है। क्या वंशवाद, परिवारवाद? आप भी एक विद्वान आदमी होकर के क्यों भटक रहे? सर इस बार क्या माहौल देख रहे हैं आप? अभी तक जो आप मान लीजिए, आपको घर घर घूमते हैं आप, सर, टोला मोहल्ला घूमते हैं आप, सभी दल के लोगों के पास जाते हैं आप, तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप ना बताइएगा, आप जो कहिएगा तो हम मानेंगे। कारण आपको पक्ष का, विपक्ष का, ऊपर का, नीचे का, उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का, पश्चिम का, हर चीज का, हर दिशा का ज्ञान है। क्या रुझान है जनता का, क्या रुझान है, ये बताइए आप। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि युवा जग चुके हैं? क्या आप नहीं देख चुके हैं कि टोटल युवा जितना है अंडर करंट है? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि अब युवाओं को रोजगार चाहिए? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि महंगाई से सभी के सभी लोग परेशान हैं? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि सारे व्यवसायी व्यावसायिक मंदी का शिकार हो रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि समाज कितना परेशान है? देखिए, युवा जग चुका है। अच्छा कंफ्यूजन में मत रहिए। नीतीश जी के बारे में आपको क्या कहना देखिए, है? नीतीश जी के बारे में, उनके विरुद्ध मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। जी 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 बहुत सारा काम उन्होंने किया, जी लेकिन हर व्यक्ति का समय नहीं, होता है मैं ना। नहीं पूछ रहा हूँ।